हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2006 से लेकर 2019 तक। दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 है और ये लास्ट पार्ट है गाइज। इसके अंदर हमारे आज ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी विद एक्स बाय प्लेन, एक्स बाय प्लेन के साथ जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आपका क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, उस लाइन की इक्वेशन निकालता हूं जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनती है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस में एक्स वन कितना है माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। इक्वल में y माइनस में y1, तो ये 4 आ जाएगा। इक्वल में z माइनस में z1, तो प्लस में ये 8 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आता है गाइस, x2 माइनस में x1, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 8, y2 माइनस में y1, इसमें से जब इसको माइनस करोगे माइनस का 10, और z2 माइनस में z1 करो कितना आएगा ये 12। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो, मतलब इसके जो डिवाइड में उनमें से क्या कॉमन है गाइस, 2 कॉमन भी है, आप उसको कॉमन भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा x प्लस में 3 डिवाइड बाय 4, ये y माइनस में 4 डिवाइड बाय माइनस 5, और ये z प्लस में 8 डिवाइड बाय क्या आ गया 6। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है। और ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है x बाय प्लेन के साथ, और x बाय प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इसको k के इक्वल मानूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी गाइस, 4k माइनस में 3, और y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5k प्लस में 4, और z की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 6k प्लस माइनस में 8। अब देखो z जो है वो हमारे पास ये जो पॉइंट है वो आ गया, इसमें z को आया है अपना 0, और यहाँ से z की वैल्यू क्या है ये, इसको आप पुट कर दो इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। 6k इज इक्वल टू में 8, k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये k की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस में 3, एलसीएम लोगे इसको तो 9 माइनस में 3 आ जाएगा 7/3। तो x की वैल्यू कितनी आई 7/3, तो ये x पॉइंट आ गया। यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 20/3 प्लस में 8 और सॉरी 4, एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8/3। तो पॉइंट आ जाएगा 7/3 माइनस का 8/3, और z की वैल्यू तो 0 ही थी। ठीक है, जो कि आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन ये कहता है एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज, जिसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को गिवन है और एंगल कितना है π/4, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू में a2, तो ये आएगा 2x, प्लस में b1 इंटू में b2, तो ये आएगा -3, प्लस में c1 इंटू में c2, तो ये प्लस में आ जाएगा 10, डिवाइड बाय अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, और उसका रूट करो कितना आएगा ये 3, तो ये मतलब 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट। इनटू में स्क्वायर रूट इसका करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 5 का स्क्वायर, ये 25 हो गया। और इक्वल में कोस थीटा है, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, कोस π/4, यह है 1/√2, यह आ जाएगा 2x प्लस में कितना 7, और डिवाइड में आ जाएगा 3 इंटू में अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इन दोनों को ऐड करो कितना 34। दोनों साइड क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं गाइस, दोनों साइड क्या कर देते हैं हम होल स्क्वायर कर देते हैं, और वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और एक्स की दो वैल्यू आएगी, स्मॉलर वैल्यू पूछी है तो जो छोटी वैल्यू होगी वही आपको आंसर बताना। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को आगे, दोनों साइड होल स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर में इक्वेशन बनेगी, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन ये कहता है एक वेरिएबल प्लेन है पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करता है, एंड कट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पे कट करता है। देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी, ओ इज द ओरिजिन इज। आपको क्या बताना है कि सेंटर का जो स्फीयर होगा उसका लोकस आपको बताना है क्या बनेगा। यहाँ जो ओ है वो क्या है आपका ओरिजिन है गाइस, क्या है अपना ओरिजिन। देखो सबसे पहले कोई भी प्लेन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पे, तो उस प्लेन की जो इक्वेशन है वो हमें पता है क्या होती है, x बाय ए
ए बी सी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ए बी सी इसने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो मैं एक्स बाई पी यूज कर लेता हूँ, वाई बाई क्यू यूज कर लेता हूँ और जेड बाई आर यूज कर लेता हूँ। इज इक्वल टू में क्या 1, ये प्लेन की क्या इक्वेशन होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, और हमें ये भी कहता है कि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह ए, बाई की जगह बी और जेड की जगह सी पुट कर दो, तो ए डिवाइड बाय पी, बी डिवाइड बाय क्यू और z मतलब c डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये कंडीशन आई जो प्लेन अपने को गिवन था उससे। उसके बाद ये कहता है कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर ऑफ बताना है, स्फीयर क्या बन रहा है, ओ ए बी सी, ये अपना स्फीयर बन रहा है गाइस। ठीक है, क्या बन रहा है अपने पास, एक स्फीयर बन रहा है। तो ओ क्या है, ओरिजन, तो उसके सेंटर का आपको क्या बताना है, लोकस। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्पीयर लोग मतलब ओ ए बी सी का मतलब है कि एक स्पीयर है जो ओरिजिन से भी पास करता है, पॉइंट ए से भी पास करता है, ए पॉइंट हमने क्या माना है P00, पॉइंट बी से भी पास करता है मतलब 0Q0 पॉइंट से भी पास करता है और सी पॉइंट से भी पास करता है मतलब 00R पॉइंट से भी पास करता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी स्पीयर जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करे और ओरिजिन से भी पास करे उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में ए एक्स होता है, ए की जगह हम पी यूज कर रहे हैं, तो पी एक्स माइनस में ए क्यू वाई माइनस में आर जेड इज इक्वल टू 0। ये उस स्फीयर की इक्वेशन होती है जो आपके इन 4 पॉइंट से पास करेगा, मतलब इस स्फीयर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूं, अगर मैं इसका सेंटर निकालूं इस स्फीयर का, तो सेंटर होगा आपका p/2 और ये q/2 और ये क्या r/2, ये क्या आ गया, स्फीयर का सेंटर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, सेंटर को आप कुछ भी मान लो इसको अपन क्या मान लेते हैं, सेंटर को आप x1 y1 और z1 मान लो। तो यहां से अगर p की वैल्यू निकालूंगा तो वो 2x1 आएगी, q की वैल्यू निकालूंगा तो वो 2y1 आएगी, और अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो 2z1 आएगी। यहां से अगर मैं इसको इसके साथ इक्वल रखूं, इसको इसके साथ इक्वल रखूं, इसको इसके साथ, ये p क्यू r की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो ये a डिवाइड बाई 2x1 प्लस में b डिवाइड बाई 2y1 और प्लस में c डिवाइड बाई 2z1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a डिवाइड बाई x1 प्लस में b डिवाइड बाई y1 प्लस में c डिवाइड बाई z1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गई मेरे पास, लोकस आ गया किसका, सेंटर ऑफ स्फीयर का। तो ये देख लो किसके साथ मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच करता है। यहाँ x1 y1 z1 की जगह x y z लिख देंगे, सी आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन गाइस, ये कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है और इस प्लेन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्लेन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले सिंपल ऑप्शन के हेल्प से आप ऐसे कर सकते हो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0। दूसरा जनरल मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ कि अगर कोई भी प्लेन की इक्वेशन लें जो इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे तो उसकी इक्वेशन होती है P1 प्लस में लैम्डा इंटू में P2 इज इक्वल टू 0। P1 मतलब फर्स्ट जो प्लेन है, ये क्या आएगा, x प्लस में y प्लस में z माइनस का 1 और प्लस में लैम्डा इंटू में ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y प्लस में 4z माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से क्या करती है, पास करती है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 बनेगा, यहाँ 2 लैम्डा, तो ये बनेगा 1 प्लस में 2 लैम्डा x प्लस में y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 बनेगा और यहाँ बनेगा प्लस में 3 लैम्डा y आ जाएगा, z का कोएफिशिएंट बनेगा 1 प्लस में 4 लैम्डा z और कांस्टेंट बनेगा माइनस का 1 माइनस में 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0, इसके डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस में 2 लैम्डा 1 प्लस में 2 लैम्डा मल्टीप्लाई में यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर प्लस में यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस में 3 लैम्डा मल्टीप्लाई में यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 5 और यहाँ 1 प्लस में 4 लैम्डा z का कोएफिशिएंट और यहाँ z का कोएफिशिएंट क्या है 3 इक्वल में क्या है 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। कर लोगे, लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, कर लोगे। और ये सेम क्वेश्चन डिटो पहले भी कर चुके हैं, हम रिपीट हुआ है भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन,
ये कहता है लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। मतलब एक लाइन बी सी लाइन है, बी पॉइंट दे रखा है अपने को, सी पॉइंट दे रखा है। बी पॉइंट अपने को दे रखा है 0 माइनस का 11 4 और सी पॉइंट दे रखा है अपने को 2 माइनस का 3 1 और एक पॉइंट ए दे रखा है। इस पॉइंट ए से इस बी सी लाइन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट ए है 184। तो आपने को ये बताना है कि इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं कि इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे गाइस। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, सिंपल अपन इसको कंसेप्ट से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। ऑप्शन की हेल्प से कैसे करोगे, 1 बाय 1 करके ऑप्शन उठा लेते हैं। जैसे मैं डी ऑप्शन उठा लेता हूं, पहला ऑप्शन 3 4 -2। देखो जो ए डी लाइन है वो परपेंडिकुलर बनी बी सी के, तो इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो अब आप बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, x2 माइनस में x1 तो कितना आएगा 2, y2 माइनस में y1 ऐड करोगे मतलब ये 8 आएगा, और z2 माइनस में z1 करोगे तो कितना आएगा -3। तो ये बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली ए डी लाइन के वही x2 माइनस में x1 करोगे 2, y2 माइनस में y1 करोगे कितना आएगा -4, z2 माइनस में z1 करोगे -6। इनकी प्रोडक्ट करते हैं, ये आएगा 4 माइनस में ये 32 और ये प्लस में 18। तो ऐड करोगे तो -22, ये प्लस का 22 माइनस का 32 -10 आया। इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। सिमिलरली आप बी ऑप्शन चेक करोगे, जब आप सी ऑप्शन चेक करोगे तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी के कोऑर्डिनेट मैं ये ले लेता हूँ क्या, 4 5 और -2। डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, इसकी प्रोडक्ट मतलब x2 माइनस x1 तो क्या आएगा 3, y2 माइनस y1 करोगे तो -3 और z2 माइनस z1 करोगे तो -6। इसकी और इसकी प्रोडक्ट करके देखो, ये 6 माइनस में 24 और प्लस में 18। तो देख लो 18 और 6 24 माइनस में 24 कितना है 0। इसका मतलब ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, ऑप्शन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट। इन 3 पॉइंट से पास करता है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल अपने को पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, जब वो 3 पॉइंट से पास करे। x माइनस में x1 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस +2, y माइनस में y1 कितना है 6, z माइनस में z1 होता है, z माइनस में z1 करोगे 6। नेक्स्ट सेकंड रो आती है x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा -3। नेक्स्ट इस x3 माइनस में x1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3, फिर नेक्स्ट आएगा -6 और नेक्स्ट आ जाएगा 0 और डिटर्मिनेंट आप इज इक्वल टू 0 ले लो। यहां से आप इक्वेशन बना लो, x बाय z में इक्वेशन आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी पिछली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपकी r है, थ्रू द ओरिजिन इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, व्हाट आर द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो सेंट्रोइड होगा उसका लोकस आपको बताना है कि उसका लोकस आपका क्या बनने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा है गाइस, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। देखो कोई भी स्फीयर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने पहले भी बताया था, x² + y² प्लस में z² माइनस का ax माइनस का by और माइनस का cz इज इक्वल टू 0। अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो वो आएगा √ क्या आएगा a²/4 प्लस में b²/4 प्लस में c²/4, मतलब वो होती है 1/2 √a² प्लस b² प्लस में c²। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस में c² की वैल्यू आएगी 4r का स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर करने पर ये रिजल्ट आया। उसके बाद अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं, है ना, किसकी बात करें, अगर हम सेंट्रोइड की बात करें, जो ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड ए बी सी, ए जो कोऑर्डिनेट होगा वो a0 0,
बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 बी 0 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 से। अब सेंट्रोइड मतलब ए पर a1 प्लस में, मतलब जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है, x1 प्लस में y1 प्लस में z1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, है ना। तो ये क्या आएगा, a प्लस जीरो डिवाइड बाय 3, सिमिलरली 0 प्लस बी प्लस जीरो डिवाइड बाय 3, सिमिलरली 0 प्लस में c डिवाइड बाय 3। तो जो सेंट्रोइड होएगा वो a बाय 3, b बाय 3 और c बाय 3 अपना आएगा, है ना। ये अपना क्या आ गया, सेंट्रोइड आ गया। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ सभी बच्चों का एकदम बढ़िया तरीके से। अब अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर का सम निकालूं, क्या करूं, अगर मैं इन तीनों के स्क्वायर का सम निकालूं, तो मतलब इन तीनों का स्क्वायर का सम, आप सेंट्रोइड क्या मान लो, आप सेंट्रोइड मान लो अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, मतलब वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 999, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर डिवाइड बाय 9, 9 उधर मल्टीप्लाई में 9 अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू थी 4 आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लोकस आ गया किसका, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का। अब जहां अल्फा बीटा गामा है वहां पे आप एक्स बाय जेड कर दो, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, ये कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस पी क्यू आर ट्राइंगल आर दिस। अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू आर है ट्राइंगल, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या दे रखा है 1 माइनस 1 1, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 माइनस का 2 2 और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 2 6 रिस्पेक्टिवली। एंगल पी आर क्यू पी सॉरी आर क्यू पी, मतलब ये वाला एंगल अपने को थीटा दे रखा है। देन व्हाट इज द एंगल पी आर क्यू, मतलब ये एंगल अपने से पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, पी क्यू और जो पी आर लाइन है इन दोनों के बीच का एंगल निकालता हूं। पी क्यू लाइन ये रही और पी आर लाइन ये रही, ये एंगल निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पी क्यू लाइन के मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। वो क्या आता है, x2 माइनस में x1 कितना आएगा मेरे पास 2, y2 माइनस में y1 कितना आएगा माइनस का 1 और z2 माइनस में z1 करो कितना आएगा 1। सिमिलरली पी आर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में निकालता हूं। पी आर लाइन ये है तो वही x2 माइनस में x1 करो कितना है -1, y2 माइनस में y1 ये करो कितना आएगा 3 और z2 माइनस z1 करोगे ये कितना आएगा अपने पास 5। अब अगर आप इनकी प्रोडक्ट करो गाइस, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट करो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -2, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे -3, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे +5 और रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो पी क्यू और पी आर लाइन के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है तभी तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 आती है। अब ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है अपने पास थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, 180 में से 90 माइनस कर दो और थीटा भी माइनस कर दो तो बनेगा 90 माइनस में थीटा, तो इसका मतलब जो आर एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, 139 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसका सेंटर दे रखा है अपने को, रेडियस दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, x माइनस में x1 का होल स्क्वायर, y माइनस में y1 का होल स्क्वायर, z माइनस में z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। अब सेंटर पता है अपने को और रेडियस पता है, यहाँ पे पुट कर दोगे, होल स्क्वायर ओपन कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा, कर लेना भाई इसको। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस में 6y प्लस में 2z प्लस में 11, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। क्या करो, ये पॉइंट डिस्टेंस d मान लेता हूँ, ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, तो x की जगह 2 पुट करोगे 6, y की जगह 3 पुट करोगे माइनस में 18 प्लस में z की जगह 4 पुट करोगे 8 प्लस में 11 और डिवाइड कर दो अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे 10 प्लस में ऊपर आएगा 15 डिवाइड बाई आ जाएगा 7। एक मिनट, जल्दबाजी कर दी क्या कोई, सॉरी 7 डिवाइड बाई 7 ये आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 142, ये कहता है द लाइन, ये लाइन है जो गिवन बाय, यहाँ पे 4 आएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 4 है। आपको ये बताना है कि जो लाइन है इनमें से कौन से दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मतलब इनमें से कौन से दो प्लेन से निकली है भाई।
ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकलो, वो क्या आएगा 2 3 4। अब ये देख लो कि जिस भी प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो भी निकाल लो, और जिसके साथ इनकी प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगी 0, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1, इसकी और इसकी प्रोडक्ट 0 कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये भी सारे पॉजिटिव है, ये भी सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इसके डायरेक्शन रेशियो लिखो, वो क्या आएगा 1 2 -2, प्रोडक्ट निकालते हैं गाइस, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 2, प्लस में आएगा ये 6 और ये माइनस में 8, डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 आ गई, तो इसका मतलब ये प्लेन आपका आंसर हो सकता है। सिमिलरली इसका और चेक कर लो, 4 4 -5, तो डायरेक्शन रेशियो कहते हैं इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 8, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे कितना आएगा प्लस में 12, और माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में 20, ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया आंसर, दोनों 0 आ गए, ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0 आ गए, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई, फिनिश, खलास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ये कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट एंगल बिटवीन दो जो प्लेन है उनके बीच का एंगल दे रखा है, ये डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंगल कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 c1 c2 सम डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो सबसे पहले a1 कितना है 2, b1 यहाँ पे a2 कितना है 1, तो 2 आएगा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे माइनस का 1 आएगा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे प्लस का 2 आएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट 4 प्लस में 1 प्लस में 1, क्योंकि एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कितना आएगा, ये √6, यहाँ भी करोगे आएगा 1 + 1 + में 4, ये भी कितना आएगा √6, ऊपर आएगा 4 + 2 + 2 4 - 1 3 डिवाइड बाय 6, तो कितना है 1/2, और 1/2 60 डिग्री पे होता है, π/3, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दूसरा क्या करना है, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट प्लेन में से जो है 3 कॉमन है, 3 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2x माइनस में y प्लस में बनेगा 2z और प्लस में बनेगा 2/3 = 0। अब दोनों में देखो x बाई जेड के कोफिशिएंट सेम बन गए, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, c1 माइनस में c2, तो 2/3 माइनस में 4 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 + 4, एलसीएम लोगे माइनस का 10/3 डिवाइड बाय कितना आएगा 3, एलसीएम लिया माइनस का 10/9 आया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो 10/9 आएगा, यहाँ भी 10/9 है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन आसान है, रेडियस बतानी है गाइस, तो रेडियस होता है r = अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो कितना -3, उसका स्क्वायर करो 9, y के कोफिशिएंट का हाफ करोगे 4, उसका स्क्वायर करोगे 16, z के कोफिशिएंट का हाफ करो 5, उसका स्क्वायर करोगे 25, और माइनस में कितना d कितना है 1, तो यह आएगा 24 25 + 25 50 - 1 49, और करोगे कितना 7, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड द पॉइंट, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो वही p1 प्लस में लैम्डा इंटू में p2 = 0, तो ये बनेगा 2x प्लस में y प्लस में 2z माइनस में 9 और प्लस में लैम्डा इंटू में 4x माइनस में 5 बाय माइनस में 4z और ये माइनस में 1 = 0, इसको मैं इधर ले आया, इसको भी इधर ले आया, ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। दूसरा प्लेन इस पॉइंट से भी पास करता है, तो ये प्लेन इस पॉइंट से पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 3 2 1 पुट कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की जो भी वैल्यू आए आप यहाँ पुट कर दोगे, ये इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अभी किया था। सबसे पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम बना लो, तो इसको क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको आप किससे डिवाइड करें 4 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, आप एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम बना लो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4x माइनस में 2y प्लस में 4z और प्लस में 21 डिवाइड बाय 2 = 0, दोनों के सेम बन गए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, c1 माइनस में c2 9 माइनस में 21/2 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस, z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं 0 0 1,
तो ये आंसर आ गया डी आपका करेक्ट आंसर। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। देखो 2019 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 2019 में देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मतलब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो 2006 से लेकर 2018 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उन सभी में क्वेश्चनों में हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन आए थे 3D के चारों क्वेश्चन हम 2018 से पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। और सेम वेक्टर के अंदर भी 2019 के जो वेक्टर का पेपर आप उठाओगे, वेक्टर के जो क्वेश्चन करोगे, वो जो 6 क्वेश्चन थे आई थिंक 6 के 6 वो भी 2018 से पहले आ चुके हैं। मतलब वो 6 के 6 भी रिपीट हुए हैं। 6 और 4 10 क्वेश्चन है जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, मतलब वेक्टर और 3D दोनों को मिला के 10 के 10 क्वेश्चन गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, रिपीट हुए हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू पता चल रही होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी वैल्यू है, आपको पता चल रही होगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर लगाओ भाई। तो गाइस ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करें। आप जो भी चैप्टर बोलोगे नेक्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर की वीडियो हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है गाइस, ओके। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।